हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ कहानी सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। इसके पहले हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कई कहानियों को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं और आज इस कहानी को हम इम्पोर्टेंट कथन के साथ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कहानी स्टार्ट करते हैं कि खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, यानी सुबह हो रही थी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। ये किसके बारे में बात हुई? साहनी के बारे में। चनाब का पानी, ये भी आपको याद रखना है कि चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में आगड़ित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। सबसे पहली लाइन आपको इसका याद रखना है। इसके अलावा किसका पानी? तो चनाब का पानी। आपको ये भी याद रखना है। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट बातें आएंगी उसे हम बताते चलेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें आपसे प्रश्न बहुत गहराई से पूछा जा रहा है और अगर आप अच्छे से कहानी को पढ़ेंगे तभी आप उसे आंसर ठीक कर पाएंगे। आगे है कि आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। कितने वर्षों से नहाती आ रही चनाब में? 50 वर्षों से। सोचती है कि एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे खुद से कहती है साहनी कि सवेरे सवेरे यह क्या सोच रही। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी, आपको याद रखना है कि साहनी कौन सा वर्ड कह रही थी? श्री राम और बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। बाजरे के खेतों से होकर वो अपने घर गई। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थी। फिर भी कुछ बधा बधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा था। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा कुआं नहीं चल रहा था? जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा था। ये साहजी की ही आसामियां हैं। ये साहजी की ही आसामियां हैं। साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ये भी याद रखना है कि साल में कितनी फसल की बात की गई? 3 फसल। जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। तो शेरा की माँ कौन है? जैना। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, सैना,
साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? साहनी पर। चीख कर बोला, ऐ मर गई है तब्बू, ऐ मर गई है अब्बू, तैनू मौत दें। किसको कहता है? अपनी पत्नी को, हसैना। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्या छाबेले, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। वो समझाती है कि ये वक्त लड़ने का है, अगर वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? साहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे कहता है, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। साहनी ने क्या कहा कि रात को कहाँ के लोग आए हैं? कुल्लू वाल के। ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह हो के रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गड़ासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं कि सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी के झुर्रियाँ पड़े मुख की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मसबरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात। किसकी बात माना है शेरे ने? फिरोज की बात। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। शेरा कहता है, साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चला रहा। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रहीं, पर क्या होगा साहनी को मार कर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाली खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग जबलपुर में आज आग लगानी थी, लग गई। आप कहाँ लगानी थी आग? जबलपुर में। ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये सब याद रखते हुए चलना है। साहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वहीं हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा। शाह जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े साँझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक गई। किसकी आवाज़ सुनकर चौंकी साहनी? रसूली की आवाज़ सुनकर।
साहनी साहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके सिवा और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने प्रिय विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ये किसने कहा है? बीबी ने। साहनी मूर्तवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी ना सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लाग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो इसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल की जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? देखिए, साहनी को जो कुछ हो रहा उसका अंदेशा सुबह ही लग गया था। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने ना जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रब नू यही मंजूर सी। बेगू पटवारी और कौन है? मस्जिद के मुल्ला इस्माइल। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा, क्या गुजर रही साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना है कि कौन सोचा सबसे पहले, सिक्का बदल गया। इस आपको पता है इस चैप्टर का नाम भी सिक्का बदल गया है। तो सबसे पहले किसने सोचा? बेगू ने सोचा, बेगू पटवारी ने। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली की लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां, अब किसकी बात आ गई? थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देख कर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के फूल दिए थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना कि मंगेतर ने सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, साहनी भागों वाली मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी आस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तो तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। साहनी का गला रुध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहब, देर हो रही। साहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही, पर नहीं, साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी।
अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में हवेली को अंतिम बार देखा। शाह जी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर भी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देखाई मैं। जी छोटा हो रहा, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा। खूनी शेरे का दिल टूट रहा। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। किसने ट्रक का दरवाज़ा खोला? दाऊद खां ने। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से क्या कहा? साहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे रुधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी, कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। किसने कहा? ये शेरे ने कहा कि राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगड़ चन्ना, यानी ओ चांद, तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं साहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया या वह स्वयं चल रही। आंखें बरस रही। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा इस बूढ़ी साहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? साहनी मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। अब कौन कह रहा? दाऊद खां। इसके पहले किसने कहा? बेगू पटवारी ने। अब आगे देखिए। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी, क्योंकि दंगे हो रहे थे। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। इस प्रकार से कृष्णाशोक्ति की ये कहानी सिक्का बदल गया यहीं पर समाप्त होती है। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट कथन थे वो हमने आपको बता दिए। जो भी इम्पोर्टेंट नाम थे वो भी बता दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।